आमीन। थैंक यू ब्रदर। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आप सबको जय मसीह की। आप हिंदी में गा रहे हैं ना? इंग्लिश में गा रहा हूँ भाई जी। ओके ओके, वेरी गुड। इंग्लिश सॉन्ग है ब्लेसेड इंश्योरेंस। Blessed insurance, Jesus is mine. Oh, what a protest of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of a Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now brushed on my side. Angel descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I'm in a Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. आमीन आमीन। God bless you brother। हम सब ये जानते हैं कि बहुत अच्छा गाना है Blessed Assurance, और हम सभी को आता है और बहुत बारी सुना और गाया भी है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए, तो बहुत खुशी है। और प्रभु, और अब हम सिस्टर रूथ से गीत सुनेंगे। सिस्टर रूथ से हम कोई तैयार किया, जरूर तैयार किया रूथ से। हालेलुया हालेलुया। चलो सभी भाई बहनों को प्रभु की महिमा के लिए एक जबूर गाएंगे। खुदा दे परे दे
रहंदा है खुदा दे खंब दी छां हेठां ते ओ आराम पौंदा है खुदा दे खंब दी छां हेठां ते ओ आराम पौंदा है पना मेरी खुदावंद है मैं सबनू आखांगा पना मेरी खुदावंद है मैं हो सबनू आखांगा किला मेरा खुदावंद है मैं आसरा उस ते रखांगा किला मेरा खुदावंद है मैं आसरा उस रखांगा खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे खंब दी छां हेठां ते ओ आराम पौंदा है शिकारी दियां पायां तूं खुदा तेनू छुड़ावेगा शिकारी दियां पायां तूं खुदा तेनू छुड़ावेगा वो बातें मारी पारी तू ओ तद तेनू बचावेगा वो बातें मारी पारी तू ओ तद तेनू बचावेगा खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे खंब दी छां हेठां ते ओ आराम पौंदा है ते अपने खंब दे हेठां लुकावेगा खुदा तेनू ते अपने खंब दे हेठां लुकावेगा खुदा तेनू ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा पना तेनू ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा पना तेनू खुदा दे पर दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे खंब दी छां हेठां ते ओ आराम पौंदा है तेरे हथियार होवनगे
शरीरा दा तू अपनी अखियां तू देखेगा शरीरा दा खुदावंद बदल देंदा है आप उन्हां दियां शरारतां खुदावंद बदल देंदा है आप उन्हां दियां शरारतां खुदा दे परदे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पाउंदा है ते ओ आराम पाउंदा है हालेलुया हालेलुया प्रभु दा धन्यवाद Amen, amen. Thank you, sister, brother, for this wonderful sabur which we sang. Prabhu का बहुत धन्यवाद हुए सारे को आशीष मिली है the all. Okay, we have sister Rebecca. Yes, sister Rebecca, praise the Lord. Sister Rebecca, Praise the Lord, brother. praise the Lord. God bless you. Sister Penny, praise the Lord. Sister, God bless you. Sister Penny, praise the Lord. Sister Ripsim, God bless you. Praise the Lord, brother. God bless you too. Bless you, brother. Praise the God Lord. bless you. God bless you. Praise the Lord, brother. God bless you. Thank you. और कौन गीत गाना चाहेंगे? Sister Rebecca, do you have a song? Rebecca, आपके पास गीत है गाने के लिए? ब्रदर मेरी तबीयत खराब है इस वक्त बहुत मेरे को वो है ब्लड प्रेशर लो है मैं लेटी हुई थी कोई बात नहीं आप लेटे रहो आप सुनते रहो पैगाम आप मैं उठती हूँ सुनते रहो कोई बात नहीं हम आपके लिए दुआ करेंगे आपके लिए दुआ करेंगे आपका ब्लड प्रेशर प्रभु ठीक करे आप ज्वाइन करे रहना तो आपको सुनने में भी आशीष मिलेगी जी ब्रदर मैं सुनूंगी सिस्टर रिप्सिम यू हैव अ सॉन्ग सिस्टर Yes, brother. Okay, which language you are going to sing? English passed me not. Today I sang this song in our meeting in Armenian. So now I. Okay, okay. So God bless you. Now you can start with your song. And if any other brother or sister want to sing any song, please be ready so that after Sister Ripsim finishes her song, Pass Me Not, O Gentle Savior, बहुत अच्छा song है. ये प्रभु से ये एक विश्वासी प्रार्थना करता है कि मुझे अवॉइड ना करना मेरी तरफ ध्यान देना और जिससे कि मैं सारी आशीषें पा सकूं और प्रभु की संगति में रह सकूं तो सिस्टर इज गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग एंड सिस्टर पेनी आप एक बार दोबारा से बोलें तो फिर हम बताएंगे आपकी आवाज आ रही थी सिस्टर पेनी Yes, brother. Praise the Lord. Can you की आवाज आ रही है गॉड ब्लेस यू थैंक यू Okay, thank you, brother. God bless you. राजेंद्र जी जय मसीह की गॉड ब्लेस यू जय मसीह की भाई मैनुअल जी गॉड ब्लेस यू God bless you. So we will Sister Neetu ji जय मसीह की भाई विशाल परिवार जय मसीह की God bless you सबको और Sister Ripsim now you can start your song God bless you. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Thine on others thou art holy. Do not pass me by. Savior, hear my humble cry. Thine
sweetly in deep contrition, help my unbelief. Savior, hear my humble cry. I don't understand what calling. Do not pass me by. Trusting all in thy mercy. Oh, thou see thou first. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my human cry. I don't understand what calling. Do not pass me by. Lord, the spring of all my comfort, Lord, in love to you. When I yonder beside you, home in heaven perdu. Savior, Savior, hear my humble cry. I know not just our calling. Do not pass me by. Amen. God bless you. God bless you, sister. Savior, pass me not, my Savior, hear my cry. ये एक प्रार्थना है, एक दुआ है और एक विनती है हमारे विधाता से, हमारे प्रभु से, एक विश्वासी की। और बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग और बहुत ही धीरज वाला और बहुत ही आशावादी। और कोई भाई या बहन अगर कोई गीत गाना चाहते हैं तो अभी समय है, इससे पहले कि फिर हम प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। कोई भाई या बहन अगर गाना चाहते हैं तो अभी गा सकते हैं। जी बोलिए ब्रदर जोशुआ जी। जी ब्रदर जी, पंजाबी में गीत है। हाँ जी, आप गाएं, जरूर गाएं। God bless you. Start now. आप start कर सकते हैं। तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाने नू, खाली दिल नू मैं हले आया, खाली दिल नू मैं हले आया, पाक रूह दी बरकत पाने नू, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। खून अपने नाल तो दे मैनू, मेरे चोले नू, मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू, तू है मेहरबानी जी, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाने नू, खाली दिल नू मैं हले आया, पाक रूह दी पूरी पान नू, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। सारी दुनिया फिर वेखी, कोई न ले
सा बहुत लाचार, सारी दुनिया फिर वेखी, कोई ना लैंदा सार। शांति आनंद लब लब थकिया, होया सा बहुत लाचार। दुखां अंदर मेरी जान जी, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाने नू, खाली दिल नू मैं ले आया। पाक रुति पर पूरी पाने नू, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। खोलदा हां बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, तू है चानण इस दुनिया दा, दिल विच चानण पा। खोलदा हां बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, तू है चानण इस दुनिया दा, दिल विच चानण पा। बच जाए मेरी जान जी, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाने लई, काली दिल नू मैं ले आया। पाक रुति पर पूरी पानी लई, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आमीन 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 आमीन। God bless you, brother. तेरे हुजूर प्रभु जी में आया, और तू की आज है, और बहुत अच्छा गीत भाई ने गाया पंजाबी में, सबके समझ में आ गया होगा। God bless you, brother. Wonderful song. अब हम प्रार्थना में चलेंगे और भाई राजेंद्र मसीह के साथ हम प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी इस मीटिंग को एक प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के लिए, आज की सुबह के लिए और शाम के लिए और सारे दिन के लिए, और वचन पर उसकी आशीष मांगेंगे जब हम वचन सुनते हैं। और हम सिस्टर रेबेका को अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, तो हम उनको प्रार्थना में याद रखेंगे कि प्रभु उनके ब्लड प्रेशर को ठीक करे और स्टेबल करे, और हर तरीके की बीमारी और कमजोरी से ना करे। अगर और भी कोई बीमार है और जिसका हमें नाम नहीं पता है, तो प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु को भी हमारी से चंगाई दे। किसी प्रकार की कठिनाई है, कोई आत्मिक या शारीरिक कठिनाई है, प्रभु उससे हमको बचा के रखे, और प्रभु के हाथों में हम अपनी को सौंपते हुए भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। तो आइए हम सब लोग खुदा में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। आज तेरी दया और अन्य वसीले से प्रभु फिर इकट्ठा हो गए, क्योंकि मुझे पूरी के परमेश्वर है न तुझसे पहले। हे प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू बीते समय का, आज का, आने वाले समय का एक सब परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी।
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि प्रभु जी हम धन्यवाद कर सकें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं सबसे पहले खुदावंद खुदा, जो अपना बेशकीमती सच्चा पवित्र नाम हम पे प्रकट किया है, सच्चा वचन दिया है, वचन का प्रकाश दिया है। और खुदावंद खुदा तेरी दया इतनी बड़ी है, तेरा प्रेम इतना बड़ा है कि तूने हमें चुना है। और खुदावंद हमने तुझे नहीं चुना, तूने दया के वसीले से हमें चुना है। और इसलिए चुना है खुदावंद कि हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सकें। और खुदावंद तूने हमें अपनी संतान बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। खुदावंद जितनों ने भी तुझे कबूल किया है उन्हों को तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन की सभी मेहरबानियों के लिए, हर छोटी से बड़ी और सारी आशीष बरकतों के लिए। इस जमीन पे हम सही सलामत पाए जाते हैं, सारा अनुग्रह तेरा है। हमें एक्सीडेंटों से, लड़ाई झगड़ों से, खुदावंद हर बीमारी से, दुष्ट के हमलों से प्रभु जी तू बचा के रखता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे कोई धार्मिक के काम नहीं है, हमें कोई बुद्धि ज्यादा नहीं है और ना हमारे में कोई शायद भाई राजेंद्र का इंटरनेट सही नहीं है। सही नहीं है? जी जी, ये कोई बात नहीं है। तो हम जो प्रार्थना उन्होंने की है वो हमें समझ आई है और उस प्रार्थना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी उनके मन में जो प्रार्थना थी वो प्रभु जानता है और हम सब उस प्रार्थना के लिए आमीन कहते हैं। और अब हम अपनी मीटिंग को आगे चलाते हैं और अब हम वचन सुनने और सराहने में जाएंगे। ब्रदर यू आर रेडी? ब्रदर जस्ट यस ब्रदर, जी जी ब्रदर। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस प्रार्थना में आमीन कहते हुए जो भाई राजेंद्र कर रहे थे, उनका ठीक नहीं चला और प्रभु जानता है हमारी प्रार्थना क्या थी। The Lord knows our prayer, so we continue our meeting now, and we already said amen, all of us said amen to the prayer that was praying, and for all the people who are not well, who have any difficulty, and we remember all of them in our prayer. और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर अपने वचन को सुनने और सुनाने के लिए ये अवसर दिया है कि granted us on this day again to hear His word, meditate on it, and to take it with us in our life every day, to follow it and to live with it. So now we will hear the word of God, and we will have, I will be able to translate this for his teaching. And by Jaswinder, अब आप अपना वचन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके वचन से आप हमें जी ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। May the Lord bless you. और उसके इस प्रेम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Yes, और हम प्रभु के वचन में जाएंगे, पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय में जाएंगे हम।
प्रभु का Now we वचन, will be reading from the 1 John and chapter 4. और उसकी हम 8 आयत पढ़ेंगे। And we will read 1 John chapter 4 and verse 8. जो इस तरह लिखा है प्रभु का वचन It says so in this word, कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। आमीन। he who does not love does not know God, for God is love. और 19 आयत में हम 19 आयत भी पढ़ेंगे। We will also read 19th verse of the same chapter. हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। Verse 19, we love him because he first loved us. और तो प्रभु के इस प्यारे और प्रेम भरे कलाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। And for this affectionate and loving word of God, dear word of God, we thank God. तो इन दोनों हम वचनों में हमने जो विषय देखा है वो है प्रेम। The subject we have seen through these two verses is about love. तो पहले जो पढ़ा उसमें लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। The first reference said that because God is love, one who doesn't love doesn't know God. तो दूसरे हमने कलाम में पढ़ा है And the second scripture we read, कि हम इसलिए प्रभु से प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। we love him because he first loved us. तो हम जब इस प्रेम के विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं, Now when we talk about this love and study further about this, तो हम देखते हैं कि हम तो प्रेम अपने बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। we know that we love many things in this world. जब हम हस्बैंड के तौर पे हैं तो हम अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं, As a husband, we love our wife. और अगर हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, And if we have children, we love them. और हम अपने जो दोस्त होते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं, दोस्तों से, We love our friends as well. और हम अपनी जॉब नौकरी पेशा से प्रेम करते हैं, And we love our profession and our work. और बहुत सारे लोगों का अलग अलग विषयों पर प्रेम होता है। कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, उस पर प्रेम करता है, अलग अलग प्रेम है। And there are different type of affections and attachments and love we have for various things. और कुछ लोग हमने देखा है कि खाने पीने की चीज़ों से बहुत प्रेम करते हैं, Many people love the food and eatable. और जो हम देखते हैं प्रभु का जो कलाम है, नया नियम, ये ग्रीक की भाषा में लिखा गया है। And we know that New Testament was written in the Greek language. तो इसमें जो अलग अलग प्रेम आए हैं उनके जो नाम हैं वह ग्रीक भाषा में अलग अलग नाम लिखे हैं। And in the Greek language, the different type of love, expressions of love have different names in Greek language. तो टोटल जो है वो 7 तरह के प्रेम जो है ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। In the Greek language, the love has been expressed in 7 different words. जिस तरह जो एक रोमांटिक होता है जो लव, उसे एरोस बोला गया है ग्रीक में। The one which is a romantic love or sensual love, it has been given a name, eros. तो जो दोस्ती वाला प्रेम होता है उसे फिलिया बोला गया है। And love denoting friendship has been called filial love. और जो फ्लर्टिंग लव होता है उसे लूडोस बोला गया है। And there is another word called ludos. तो जो परिवार वाला प्रेम है उसे स्टोरेज बोला गया है। And there is another word, storage, for the one, the love which is expressed within the family. तो इस तरह से मतलब और भी है, और 7 तरह के प्रेम बताए गए हैं।
There are 7 type of expression to 7 different words for love. तो यानी जब जहाँ पे रोमांटिक प्रेम की बात आई है वहाँ उसे वहाँ पर एरोज लिखा हुआ है. Eros has been written for expression of romantic love. जब कोई पारिवारिक प्रेम की बात आई है तो वहाँ पे स्टोरेज लिखा हुआ है. Taurus has been used for the family expression of love. Family. लेकिन जब जैसे हमने ये बाइबल की शुरुआती आयतें पढ़ी जो 2 हो, As we read these 2 scriptures from the Bible, और जो यूहन्ना 3 और 16 भी है, and even as we read in John 3:16, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. and as it says in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only begotten son. तो उस पर उस वाले प्रेम पर ये एरोस जो फिलिया या स्टोरेज हमने जो भी पढ़ा है ये वाले शब्द नहीं लिखे वहाँ. Now these words which we have just now spoken and discussed, different for different type of love, these words are not mentioned there. तो यहाँ पर ग्रीक में जो लिखा गया है वो लिखा हुआ है एगापासीन. The word which is written in the original scripture is agape. तो यानी मतलब अगापे. The word is agape. लेकिन जो हमारी ट्रांसलेशंस हुई है हमारी भाषाओं में जो बाइबल उसमें हम देखते हैं कि सभी जगह प्रेम शब्द लिखा हुआ है. Wherever this word love has been expressed, only in English Bibles, in Hindi it is prem and in English Bible it is written as love. तो इसीलिए जो ग्रीक हुई या हिब्रू हुई ये इसे कंप्लीट लैंग्वेज बोला गया है. But the languages of Hebrew and Greek, they are complete languages as regards to Bible. इसमें हर एक चीज का एक स्पेशल वर्ड मिलता है. We get a special and specific word for every subject and for every definition. और हमारी भाषा में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं. But in our language, the language we commonly use, for one word it can be used for many different type of expression. तो यानी अगर आगे पीछे अगर कुछ सेंटेंस पूरा ना लिखा जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो इसका अर्थ क्या निकल रहा है. So if the sentence was not completely expressed, we would not know what this word exactly means for us. जिस तरह खेतों में यूज होने वाला भी एक हल होता है, एक सवाल का भी जो होता है वो हल होता है. Now there is a yoke for which is used in agriculture, and it is used even for the one who is riding. तो ग्रीक में जो प्रभु का प्रेम जहाँ आता है वहाँ अगापे लिख दिया गया. Wherever the love coming from God or love about God or love of God is discussed or taken into consideration, the word applies there is agape. क्योंकि जब आप जो दूसरे लव देखते हैं दूसरे वाले लव जो देखते हैं परिवार के, रोमांस के, रिश्तेदारों के, वो प्रेम देखते हैं उनमें फर्क है. And if we compare it with the other different type of love expressions in this world, they are different. अब अगर हम रोमांटिक लव की बात करें तो उसमें भी गिव एंड टेक पॉलिसी होती है. In different type of worldly loves, we have a policy that exchange of thoughts, the exchange of behavior or give and take is involved. और जो दोस्ती वाला प्रेम है उसमें भी हम देखते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी है. Now there is a give and take system even in the love which is an expression of friendship. और यहाँ तक परिवार वाले प्रेम में भी हम देखते हैं कुछ गिव एंड टेक है पॉलिसी. Even in the family it goes that way.
यानी मीन्स कि अगर आपको तोहफा मिला है तो आपको तोहफा देना भी पड़ेगा. Like if you have been gifted, if you have received a gift, then you must reciprocate it and also offer a gift to someone who gave you. किसी ने आपको आपके नज़दीकी ने बर्थडे पे बुलाया है तो आपको भी बुलाना पड़ेगा. Like if someone invited you on an occasion of a birthday or something, you also will have to, also ought to invite them. कोई अगर आपका हर रोज हाल चाल पूछता है तो आपको भी पूछना पड़ेगा. If someone checks on you about your well-being, then you also should check on that person. और कोई अगर आपका नज़दीकी को ज़रूरत है तो आपको उसकी मदद करनी है. And if you have to help someone who is near and dear one and he needs help or they need help and you need to help them, तो अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं. and if you cannot do this give and take system, then the relationships get affected and do not last. इनमें से कोई भी प्रेम है, अगर वो आप देखें कि वो नाराज़ है तो उसका कारण यही निकलेगा कि लेन देन में दिक्कत थी, जहाँ बुलाया नहीं, जहाँ तोहफे नहीं दिए, कोई ना कोई यही दिक्कत होती है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है. Now if this human love gets affected and gets weakened, that means there is some issue somewhere, that where there is a flaw or we missed out somewhere. मीन्स कि इन सभी प्रेम में कंडीशन है. There is a condition attached to all these kind of love. कि अगर आपने मदद नहीं की तो अब ये जो प्रेम है ये खत्म हो जाएगा. Like if you didn't help someone in response to his expectation, then this relationship will get weakened and probably over. तो ये प्रेम किस पर खड़े होते हैं? आपके लेन देन पर खड़े होंगे. Now this kind of relationships of love are based on the give and take policy. रिश्तेदारियों में अगर शादी पे नहीं बुलाया तो वो रिश्तेदारियां खत्म. And if we have not been invited in close relations on special occasions such as marriage, then this affects the relation. तो इसीलिए इन सभी के जो प्रेम है वो ग्रीक में अलग अलग नाम दिए गए हैं. That's why all these different expressions of love have been defined differently in different words in the Greek language. और ये सभी जो प्रेम है ये कंडीशन पर टिके हैं. And these are, all this kind of love is conditional. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बात आती है, But when we specifically talk about love that our Lord Jesus Christ has done to us, हमने उसे क्या दिया? what have we given him? उसने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी. He gave his life on cross for our sake. हम उसके क्या लगते थे? How are we related to him? उसने हाथों और पांव पे कील ठुकवा लिए. Now he was nailed on his hands and on his feet. मनुष्य को उसने बनाया. We are his creation. अपने हाथों से उसने हमें बनाया. He made us, he formed us with his own hand. उसी हाथों पर हमने कील ठोक दिए. And the hands that formed us and made us, we nailed the same hand. उसने हम सबको चेहरे दिए. We gave us different shapes and faces. लेकिन उसी के चेहरे पर हमने थूक दिया. But we spat on his face. लेकिन वो उसका बदला जो है, बुराई का बदला बुराई से नहीं दे रहा. But he is not responding. He is not acknowledging whatever wrong we have done to him. He is not acknowledging in a wrong way.
क्योंकि उसके पास जो प्रेम था वो ये वाले सांसारिक वाला कोई प्रेम नहीं था उसमें. Because his kind of love is not the love we have in this world. वो कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. He is praying for such people, to Father, to forgive them because they don't know what they are doing. तो वो नाराज नहीं हुआ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. He did not get angry or unhappy because of our behavior, what we have done to him. अगर उसके पास ये संसार वाले प्रेम होते तो अब तक ये धरती रहती भी ना. If he would be dealing with us according to the love of this world, then we cannot exist in this world. उसमें इतनी ताकत थी कि वो उसी वक्त ये धरती को उलट पुलट कर सकता था. He can turn around, he can do this earth turn around if he wishes so. He has power. बल्कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ. The Bible says when we were yet sinners, Jesus Christ died for us. तो जितने भी ये संसार वाले प्रेम थे ये एक दूसरे के लिए कोई कुर्बान नहीं होता. Now according to the pattern of the love of this world, love which is prevailing in this world, no one gives his life for somebody. उसने सारी मनुष्य जाति के लिए कुर्बानी दी. He died for the whole of humanity. उसने ये पक्षपात नहीं किया कि ये मेरे हैं वो बेगाने हैं. वो कहता सारे संसार से उसने प्रेम किया. He did not discriminate amongst the people who are for him and who are not for him. तो इसीलिए जब प्रभु के प्रेम की बात आई तो वहाँ अगापे लिखा गया है. That's why when it was mentioned about the love of God, the word agape has been used there. इसके अलावा सभी जितने भी प्रेम हैं उसमें कंडीशंस हैं. All other forms of love of this world, they are conditional. लेकिन एक ही प्रेम है जिसमें कोई कंडीशन नहीं. There's only one kind of love which does not bear any condition. जब हम बुरी तरह पापों में फंसे थे, While we were fully engrossed and absorbed in sin, हमारे पास कोई आस कोई उम्मीद नहीं थी. we were not carrying any hope whatsoever. हमारे जो अपने थे वो उल्टा हम पर ठट्ठा मजाक करने वाले थे. Our own people, whom we call as our own, they used to mock on us. वो हमारी कमियों को ठट्ठे मजाक में उड़ाते थे. They would make a mockery of our weaknesses and our deficiencies. जो वो थे जिनके साथ हम अपना दुख या अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते थे. These are the ones with whom we could not openly share our problems and our grievances. वो हमारी कमियों को जानते और फिर उसका मजाक बनाते. They knew our weaknesses and they would laugh about it. तो फिर उस वक्त हमारे पास प्रभु वो प्रेम लेके आया जो सबसे ऊपर था. Now, while we have been in such situation and suffering, then the Lord God brought a special love for us. वो रचेता होने के बावजूद वो हमारा दोस्त बना. He became our friend, although He's our creator. जिसके साथ हमने अपना दुख शेयर किया. And we can share our grief and our unhappiness and our weaknesses with Him. हमने अपनी सारे पाप अपनी कमियां जो बोझ थे उससे शेयर किए. All our burdens and all our sins we laid upon Him. और उसने उनको सुनकर उनका ठट्ठा और मजाक नहीं बनाया दुनिया में. And He never laughed about it on our weaknesses and sin. He never mocked us about it. वो भरोसे योग्य दोस्त है बना हमारा. And He is our friend.
जिस पर हम भरोसा रखते हैं and we can trust upon him, कि वो हमारी प्रॉब्लम सुनता है, and we trust that he hears us, वो हमारी सारी कमियां जानता है, and he knows all our weaknesses. बल्कि वो हमसे ज़्यादा हमें वो जानता है, Rather, he knows us more than we know ourselves. लेकिन वो कभी भी उन चीज़ों का कभी भी मजाक नहीं बनाता। He never makes a fun of our weaknesses. और जब हमें ज़रूरत होती है सहारे की, वो अपना कंधा देता है। And whenever we need support, he offers his shoulder as a support. जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, तो वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। When we feel that we are lonely, then he says, no, I am with you. जब हमें लगता है कि हमें कोई पिता चाहिए जो हमें पिता की तरह गाइड करे, वो हमारा पिता बनता है। When we know that we need a father figure to be like our father, and he is available to us as our father. जब हमें लगता है कि हमें एक दोस्त चाहिए जिसके साथ हम खुल के बातें शेयर करें, तो वो दोस्त बन जाता है। When we realize that we need a friend with whom we can confide and share everything, then he is available as a friend. और वो गिव एंड टेक पॉलिसी नहीं रखता। He doesn't do a give and take system with us. तो इसीलिए ये इसलिए नहीं कि हमने उससे पहले प्रेम किया। That's why it is mentioned here, because he loved us before we could love him. बल्कि हम तो सारा कुछ जो कर रहे थे उसके विरोध में, उसके खिलाफ में, उसे हर्ट करने वाला कार्य कर रहे थे। Rather, how we were dealing with him, we were dealing with him as his opponent, as his enemy. Everything we were trying to do, everything against him. तो कर्मों के द्वारा तो हमारे पास कुछ भी नहीं था उसे खुश करने के लिए। Now with our deeds or with our works, with our actions, we had nothing good in us so that we could please him. क्योंकि वो अगापे था, इसीलिए उसने हमारे पापों को एक तरफ कर दिया, सारे पापों को। Because his gesture was of agape love, that's why he sidelined all our sins and weaknesses. और जो प्रेम की शुरुआत हुई वो उसकी तरफ से हुई पहले। And then the beginning of the love, the first step was taken by him from his side. तो पहले उसने हमसे प्रेम किया, तो फिर हमें पता चला कि प्रेम है क्या। Because of this gesture only, we came to know what is real love. क्योंकि उससे पहले हमें था प्रेम वो होता है कि अगर हमें किसी ने कोई चीज दी है तो हमने भी देनी है, यही प्रेम है। We used to always think that if someone has offered some good gesture and we should reciprocate it, we should give it back, that is only the love. अनकंडीशनल लव की जो परिभाषा है वो हमें प्रभु यीशु ने बताई। The love which is unconditional without bearing any conditions, this love we have understood and learned only from our Lord. तो जो भी भाई बहन अभी भी उससे अगापे लव नहीं करता, The one brother and sister who doesn't value this agape love with our Lord, जो भी सिर्फ उसके पीछे सांसारिक चीजों के लिए है, अभी भी उसमें अगापे लव नहीं है। any brother or sister who expects only worldly kind of love from our Lord and shows only worldly kind of love to our Lord, that means he is missing out or she is missing out the agape love with our Lord. तो बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं कि आप प्रभु पर क्यों मान रखते हैं, फिर लोगों की गवाहियाँ होती है बहुत सारी। Lot of people think, why do you trust God in this manner? बहुत सारे लोग बताते हैं बीमार थे हम तो प्रार्थना कराई तो हम चंगे हो गए, इसलिए हम प्रभु पर ईमान रखते हैं। Many people say that we were sick and we were prayed for and now we are healed, so that's why we believe in the Lord. हमें जॉब नहीं मिलती थी तो हमने प्रार्थना कराई, हमें जॉब मिल गई, हम प्रभु पर ईमान रखते हैं।
we needed a job and we prayed and we got a job. So now we believe in God. और बहुत सारे की हमने वीज़ा अप्लाई किया था, हमारा लग गया, हम इसलिए विश्वास रखते हैं. And sometimes if we applied for a visa for some visit and then we got the visa, so now we are thankful, so now we believe it. प्रभु संसारिक ब्लेसिंग्स देता है. The Lord definitely gives us the worldly blessing, no doubt. लेकिन जो अगापे लव है वो इससे ऊपर है. But the agape love is above everything. तो जब किसी भाई बहन में ये प्रेम आता है अनकंडीशनल, When we get into this kind of agape love and when we practice it, तो उसकी गवाही फिर अलग होती है. then the testimony of such brother or such sister is entirely different. वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को जॉब मिली, मेरे को पैसे मिले, जहाँ ये हुआ तब इसलिए मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ. उसकी गवाही ये नहीं That होगी. person will not start counting their physical achievements and physical blessings and benefits, and then they will declare, oh, now I give a testimony that I believe in my Lord. उसकी गवाही ये होगी कि वो हमारा पिता परमेश्वर हमारा रचयिता है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ. And the testimony of such believer, a good believer, will be such that I have an Almighty Father, God in heaven, and He sent, and He came to earth, and He was sacrificed and died. और उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं उससे प्रेम रखता हूँ अनकंडीशनल. And before I could love Him, He loved me. That's why my love towards Him is unconditional. तो अगर मुझे वो संसारिक चीजें नहीं भी देगा तब भी मैं उससे प्रेम रखता हूँ. Even though I am deficient of certain worldly things or worldly blessing, I will still continue to love Him. कि ये चीजें मेरे को ना भी मिले तब भी मेरा प्रेम है उससे. Even though if I had not received these things, what I needed, I would still continue to love Him. तो अयूब और उसकी पत्नी में दोनों में जो प्रेम थे प्रभु के साथ, दोनों अलग अलग उदाहरणें हैं. Now we have different examples about the case of Job for him and his wife towards God. उसकी पत्नी भी जो थी वो नास्तिक नहीं थी पहले, वो भी यहोवा पर प्रेम करती थी परमेश्वर से. Earlier, before all the trouble began, even his wife was a believer. लेकिन जब संसारिक ऐशो आराम चला गया, But when all the comforts of the world were taken away, तो कहती है कि फिर ऐसे यहोवा को छोड़ दे. now she is advising and counseling her husband to leave God. तो उसका जो प्रेम था वो ये संसार वाला प्रेम था, कंडीशनल गिव एंड टेक वाला. So the love of that woman was conditional like the love of this world. कि हाँ जी परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, हम बीमार थे हम चंगे हो गए, हमें ये चीज़ चाहिए थी मिल गई, इसलिए विश्वास रखते हैं. Because our faith and our trust in God is dependent on those blessings which we receive. और अगर कल को चली जाएंगी तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम बैकस्लाइड हो जाएंगे, फिर दूसरे पुरानी जगह चले जाएंगे हम. So suppose in case those blessings are withdrawn or not coming to us anymore, then should we get backslidden? Should we go back from where we came? ऐसे केस आप बहुत देखते होंगे. There are many cases that happen in this manner. क्योंकि वो प्रेम उनमें होता ही नहीं. Because they are not based on real love, agape love. तो प्रभु ने कहा है कि The Lord has said कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो that if you love me, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. you will do my commandment. अब जो दूसरी तरफ आप आयूब देखें, Now if we look at the other side, उसके पास सारी संसारिक वस्तुएं चली गई. in
in the case of Job, he lost all the physical blessings, सारा all the physical belongings he had, ऐशो आराम सारा चला गया, all the luxury and comfort he lost. और सबसे बड़ा जो दुख हो सकता है एक बाप का कि उसके बच्चे तक मारे गए, And even his offspring, his children were killed. तो ये चीजें बोलना और ये चीजें फेस करना दोनों फर्क है. Now to talk about these things and discuss about these things is easy, but think about it, one who undergoes this kind of agony. हम तो अभी भी सोच भी नहीं सकते कि आयुब किस लेवल पर आयुब पर बीती होगी. Now we cannot even imagine to what level Job should have suffered and how he would have felt in that situation. एक इंसान का घर बार ऐशो आराम चला गया, बच्चे भी मारे गए, वो सड़क पर आ गया, And his whole household was taken away, including his children and house and everything. लेकिन देखिए उस वक्त वो क्या कह रहा है. Now see, what is his confession? What is his testimony now? उसने एडम की तरह ईवा को नहीं कहा ओके जी जैसा ठीक आप कहती हैं जी हजूर, ऐसा नहीं उसने किया. He did not follow the case like Adam following the case from his wife. Okay, you are my wife, so I will just admit and follow what you are saying. Job did not do in this way. और जहाँ पर उसकी वाइफ गलत हुई उसने वहीं पर उसे उसी वक्त वहाँ डांट दिया. He knew where his wife was going wrong, so he told his wife that you are wrong. कहता तुम मूर्खता की बातें करती है. He told his wife when he told all these things against him and God, he said, you are talking like a foolish woman. कि जो परमेश्वर ने हमें अच्छी चीजें दी इतनी सारी, Now God gave us so many good things. तो अगर बीच में ये दुख भी आ गया तो इसमें क्या बात है. Now if the sorrow came in between, if the loss came in between, then why should we change our attitude towards God? सारा कुछ तो उसी का है, हमारा क्या है. All this was given by him. तो कहता है मैं भी इस संसार में जो आया था बिना इन चीजों के आया था, बिना कपड़ों से पैदा हुआ था. I came into this world naked. I came without anything into this world. तो ये सारा कुछ उसी का दिया था, मालिक तो वो है इसलिए. All this was given by God. It doesn't belong to me. तो उसका था वो वापस ले गया. And he gave it and he took it back. और मैं कहता खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा. I came empty-handed and I will go empty-handed. लेकिन जो असली बात है वो ये है But the real fact of the matter is कि यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम महिमा पाए. But the fact of the matter is, above all names, let the name of God be glorified. अब ये आयूब का प्रेम कौन से वाला प्रेम था? Now, what kind of love is prevalent here between Job and God? What kind of love Job is doing? ऐसा नहीं था कि जब तक ब्लेसिंग मिल रही है तब हम मसीह हैं, जब नहीं है कुछ दिक्कत आ गई तो हम फिर वापस वहीं चले जाएं. ऐसा नहीं. It should not be so that while we are being thoroughly blessed and we are comfortable and happy, then we trust in God and we thank Him and we pray Him. We love Him. प्रभु ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये संसार की सारी चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी. The Lord said, seek you first the kingdom of God and all these things will be added unto you. पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत निकालेंगे. Now we are going to read 1 John chapter 2 and verse 15. तो पहला यूहन्ना हम 2 और 15 आयत पढ़ रहे हैं. We are reading 1 John chapter 2 and verse 15 now. तो प्रभु का जो कलाम है कि सबसे अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें. The word of God says that the first place belongs to the Lord. अब
कलाम में यहाँ आया है Now the word says, कि तुम ना तो संसार से ना इन संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। do not love the world nor the things of the world. जो अगापे लव है वो हम संसार से नहीं कर सकते। We just cannot get into the real love situation with this world. जो अगापे लव है वो प्रभु के साथ है The agape love belongs to the Lord, और प्रभु के लोगों के साथ होता है and it is connected, it is related to us through the sacrificial blood of Jesus Christ. यानी एक मसीह भाई का दूसरे मसीह भाई से अगापे लव होता है। A brother to brother, a believer to believer is the agape love. हमारा प्रेम मसीहों का लेन देन पर नहीं निर्भर होता। Our love does not limit ourselves up to give and take transaction. क्योंकि हमारे पास वही मसीह है Because we belong to the same Lord. He is our Lord. क्योंकि हमारे पास एक ईमान है एक ही बपतिस्मा है एक ही विश्वास है Because we have one faith and one baptism and one Lord. तो जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारा जो अनकंडीशनल प्रेम प्रभु से हो जाता है। Now when we love God, then if we really love God, then we fall into that relationship which amounts to unconditional love. तो ये वाला जो प्रेम जब आता है तो अपने आप प्रभु का जो सिंहासन है वो हिल जाता है। Now when we have this kind of love, then the Lord is overwhelmed by this love and He is looking at it. आपको सड़कों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। Now we don't have to go to other places. इस प्रेम के अंदर इतना खिंचाव ताकत होती है कि प्रभु तक आपकी दुआएं आपकी प्रार्थनाएं पहुंचती है। This love is so effective that our prayers automatically reach without any blocking to the Lord. तो प्रभु भी देखता है कि आपके जीवन में कौन सी चीज की जरूरत है। Then the Lord knows and He is watching that what is your need in this life. तो फिर प्रभु का ऐसे प्रेमियों के साथ अपना वादा है And God accomplishes His promise with His believing child. कि फिर ऐसे प्रेमियों को फिक्र नहीं करनी कि छत कहाँ से मिलेगी उन्हें। They should not be worried how they will receive a shelter. उनको ये चिंता नहीं करनी कि अगला खाना कहाँ से आएगा। They would not have to be bothered how are they going to receive the next meal. उनको चिंता नहीं करनी कि कपड़े कहाँ से आएंगे। They would not worry about the clothing. प्रभु ने कहा है ऐसे प्रेमियों को के लिए इन चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये He मिलेंगी says मिलेंगी। all such people who are into this kind of relationship with God, they don't need to worry, they don't need to bother about things. वो जिस किसी के पास ये तीनों चीजें हैं Whoever has got these things, वो ब्लेस्ड है he is blessed. और उससे अधिक जो होता है And whatever is more than that, तो कई बार हमें मुश्किलों में ले जाता है। if we are expecting something more than what we need, then we can get into trouble. लेकिन जब हम प्रभु को मानने वाले लोग भी Now when we people who claim to be following the Lord, हम जब सारा ध्यान अपना सारी ताकत इस दुनियावी चीजों की तरफ लगा देते हैं, now when we focus our attention towards these worldly things only, कि प्रभु में आकर भी हमारा माइंड पैसे पर टिका हुआ है, बड़े घरों पर बड़ी गाड़ियों पर, जहाँ बहुत सारे लोगों को तो इवन खाने पीने का भी बहुत लालच है। now while we claim to be in the Lord and with the Lord, and still our mind is focused on all these kind of different issues,
तो जो प्रभु के कलाम में जो पाप आए हैं, Now, the things which are mentioned, the faults which are mentioned in the Word of God, प्रभु ने 10 हुक्मों में एक हुक्म दिया था कि तुम किसी भी चीज का लालच ना करना। out of the 10 commandments that the Lord gave to his people, there was a commandment that said, let us not be greedy about. प्रभु ने कहा था किसी भी चीज का लालच नहीं करना, किसी भी चीज का ना Do खाने not be का। greedy for anything. तो कई बार हम लोग मूर्ति पूजा छोड़कर समझते हैं कि अब हम बहुत अच्छे धर्मी हो गए हैं। Now, sometimes if we come out of idolatry and we start following the Lord, then we think we are very righteous people now, very religious. लेकिन हम दूसरी तरफ कहीं पाप में फंस जाते हैं। But then on the different issues, on the different fronts, we are committing sin. तो कोई खाने पीने का बहुत लालची हो जाता है, Somebody wants to have a greed of food, और सबसे बड़ा जो जाल है वो पैसे का लालच है। and the biggest network, the biggest temptation is the greed of money. तो बाइबल में ये नहीं लिखा कि पैसा बुराइयों की जड़ है, ऐसा नहीं लिखा, Bible doesn't mention that money is the root of evil, क्योंकि पैसे की हमें ज़रूरत है जब तक हम इस because संसार we में need हैं। money. प्रभु अपने लोगों को देता है, The Lord provides for us. लेकिन वही बात आ गई, पैसे का जो लालच यानी प्रेम है दुनियावी, वो खतरनाक है। But we say that in the worldly way, the greed of money, that is dangerous. सब बुराइयों की जड़ यही है। This is the root of all the evil. तो अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, If we are walking alongside the Lord, लेकिन देख हम इन संसार की चीज़ों के ऊपर हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से आए पैसा, कहाँ से आए और कैसे हम आगे बढ़े, तो but we are depending on these worldly issues and thinking about money, that how do we progress without it. तो फिर आगे इस कलाम को आप हम आगे पढ़े तब कंप्लीट हो जाएगा। Now if we go forward in this scripture, then we will understand. तो ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। He says, if anyone loves the world, the love of Father is not in him. तो प्रभु इसे किस तरह लेता है कि जब कोई उसका प्रेमी जो है वो संसार की वस्तुओं के पीछे अगर लालची है, पागल है। Now if someone is after the things of the world, the material things of the worldly things, तो बाइबल जो है वो मूर्ति पूजा को तो पाप कहती है, although Bible condemns idolatry as a sin, yes, लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि मूर्ति पूजा के बराबर एक और पाप है, that there is another sin which is identical to idolatry. वो बाइबल कहती है लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर पाप है। And Bible says that greed of anything is equivalent to being in idolatry. तो ऐसा होता है कि हमने ये चीनी छोड़ दी है खानी, लेकिन हम शक्कर खा रहे हैं। Like I leave one kind of sweetener, but I'm eating another kind of sweetener. तो प्रभु का हुक्म है कि हम इन संसार की जो चीजें हैं उनसे प्रेम ना रखें। The Lord expects us that we don't fall into love with the things of this world. ये हमारे प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, हमारी जरूरतों के लिए। And God has created and provided these things for us. Yes. हमें नहीं प्रभु ने इनके लिए बनाया। We have not been created for these things. Rather, these things have been created for us. तो अगर हम प्रभु के साथ चलते चलते अगर हम अपना दिमाग इधर लगा देंगे तो हम पूरे रेस पूरी नहीं कर पाएंगे।
Now, if we start diverting our attention and our focus on these things and move away our focus from the Lord, then we will not be able to accomplish our goal. हमारी सिचुएशन जो है एक जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं सारी उम्र. Then our situation remains unchanged. We will be there where we have been. और जिस किसी ने भी प्रभु से अगापे लव किया है, And anyone who has had the agape love relationship with the Lord, तो प्रभु ने उनके दिन बदल दिए हैं. Lord has changed their situation. तो प्रभु कहता है कि तुम अपने भाई बहनों से, अपने मसीह भाई बहनों से भी वही प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा. The Lord expects that with our Christian, with our believing brothers and sisters, we should love in the same manner as the Lord has done with us. तो प्रेम जो है इरिटेट नहीं होता, प्रेम झगड़ालू नहीं होता, प्रेम कुड़ता नहीं, प्रेम बुराई नहीं करता. And the characteristics of love, attributes of love, we know it is not jealous, it doesn't talk bad about things, not greedy, and it is honest. और पहला कुरिन्थियों 13:13 में ये लिखा है, And we read about the love, agape love, in 1 Corinthians chapter 13 and the verse 13. कि अगर पूरा अध्याय देखें तो वहाँ पर बहुत सारे दानों की बात आ रही है. There are so many type of offerings that we know, जो कि दुनिया or दानों, gifts. Yeah, we see so many gifts. जो दुनिया इन दानों के पीछे भागती भी है. Those who are running after the gifts, लेकिन आप जब 13:13 पढ़े तो यहाँ पर पता चलता है कि कुछ और है जो इनसे भी बड़ा है. and when we read the 1 Corinthians 13 and verse 13, we know that all these things that Paul is mentioning here, there is something which is above everything or greater than everything. कि जितने भी जो दान लिखे हैं, ये जब समय आएगा, प्रभु आ जाएगा, तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी इन दानों की. All these gifts which are prevailing and provided here for us in this world, when the Lord returns, these things will not be needed for us. परंतु उसके बाद भी कौन सी चीजें इंटरनल रहेंगी? There will be a lot of things which will happen, यहाँ will लिखा be है, kept. यहाँ लिखा है कि अब विश्वास, यानी ये हमेशा रहेगा प्रभु पर. आमीन. Now we know the faith will remain. आशा भी प्रभु पर हमेशा रहेगी. The faith will remain, the hope will remain, और प्रेम जो है ये हमेशा प्रभु से, प्रभु के लोगों से बना रहेगा. and the love of God will also prevail. ये तीनों जो हैं ये लिखा है परमानेंट है. All these three will prevail forever. तो जो चीज परमानेंट नहीं है उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो एक दिन खत्म हो जानी है. The things which are not eternal and going to stay for all time, we should not be running after those things. लेकिन इन तीनों में से सबसे ऊपर जो बड़ा है वो क्या है? Now, what is the greatest of all these three? वो प्रेम है, That is love. यानी अगापे लव. And the love, which means the agape love. इसीलिए आप बाइबल में इस अगापे लव के बारे में प्रभु का बहुत सारा कलाम है. Now, there is so much in the Word of God mentioning and speaking about agape love. तो जब किसी भाई बहन में अगापे लव आता है तो वो भाई बहन जो है हमेशा के लिए प्रभु से जुड़ जाता है. Now, when we receive the agape love, when we manifest agape love, then we are divinely or spiritually attached to the Lord. और ये जो प्रेम जो आया था ये बाइबल में एक चेले के आया तो सभी चेलों के पास था, लेकिन एक चेला जो है इसकी अच्छी गवाही देता है. But there is one of the disciples out of all the disciples who possessed it, but one disciple gave a very special testimony about this love. तो उसका नाम संत पौलुस है. And his name is Paul. और उसने इसके बारे में बोला है And he mentions about this
कि अब कौन सी चीज हमें मसीह के उस अगापे प्रेम से अलग करेगी? Now, what can detach me? What can take me away from that agape love with my Lord? अब देखिए संत पौलुस कह रहा है कि अब कौन सी चीज हमें मसीह उस प्रेम अगापे प्रेम वाला प्रेम उससे हमें अलग करेगी? And he says virtually there is nothing that can detach me or take me away from that agape love towards my Lord. अब देखिए उसने तो सारा कुछ बीच में सारा कुछ ले लिया. He has included everything. वो कह रहा है कि ना तो अमीरी ना गरीबी. He says neither the richness nor poverty. और यहाँ तक उसने कहा कि अब फरिश्ते भी जो हैं वो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते. He says not even the angels from heaven can take us away from the love of God. अब वो जब प्रेम उसके पास आया तो इसका मतलब है कि जब अगर दिन बुरे भी आ जाएं, दुख भी आ जाए, गरीबी भी आ जाए, तो हमें मसीह के उस प्रेम से अलग नहीं करेगी. That means even the worst of the worst time and fall upon us, still it cannot take us away from the love of God. तो प्रभु के इस वाले कलाम पर आमीन की कौन सी चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगी? Now we say amen to this statement in the word of God that nothing can take us away from love with God. तो जो 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 भाई बहन इन संसारिक चीज़ों अगर नहीं मिलती या कम है, ठंडे हो जाते हैं, उनमें वो मसीह प्रेम नहीं है. That means if we become numb or if we become cold because we lose out on this material things, and then our love towards God becomes numb and cold, that means we did not have the agape love. जिन जिन भाई बहनों ने प्रभु से अनकंडीशनल ये वाला प्रेम किया, प्रभु ने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रखी. The one who have shown and stood by the agape love with the Lord, they will not fall short of any need from the Lord. हम प्रार्थनाओं में प्रभु के आगे अपनी जरूरतें रखते हैं. We definitely keep our needs and requirements and submit them to Lord. लेकिन हम ये कहते हैं प्रभु फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो. But we again say in the end, the Lord, not my will but thy will be done. हम लालची नहीं बनना कि नहीं प्रभु हमें ये चीज चाहिए. We don't want to be greedy and commanding that we just need these things. तो प्रभु अपने आप हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है. The Lord provides for us what is needed for us. तो प्रभु का कलाम हमें सिखाता है The word of God teaches us कि जो प्रभु का प्रेम है वो अनकंडीशनल अगापे लव है. the love towards God is the agape love. This is unconditional love. कि उसको हम सिर्फ दुनियावी बरकतों के कारण नहीं उससे प्रेम रख सकते. We don't love God because He provides for our physical needs. कि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया हम इसलिए उससे प्रेम रख रहे हैं, नहीं. We love God just because He has been providing good things to us. कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं और प्रभु ने अपने आप हमें जो जरूरत थी दे दिया. When we love God, the Lord provides for us what is really needed for us. तो इस तरह मतलब हम अपनी आत्मिक जो है उन्नति कर सकते हैं. This way we can have our spiritual progress. और अपनी संसारिक भी हम इसी तरह उन्नति कर सकते हैं. Then this is how we can continue. तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं जिन्होंने प्रभु से आत्मिक और संसारिक ब्लेसिंग पाई है. We try to follow them and imitate them, those who have received such blessing from the Lord. तो हमें श्रापित लोगों को फॉलो नहीं करते. We just don't follow people who are not with it. जिस तरह प्रभु कहता है कि अगर बुद्धिमानों की संगति करो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे. Now, if the Lord says that you follow and keep the company of the wise, तो जिस तरह हम प्रभु में उन्नति की है, हम अपने भाई बहनों को भी बताते हैं कि हमारे भाई बहन भी प्रभु में इस तरह उन्नति कर सकते हैं.
Now the way, if we progress in the Lord, then we share our testimony with our brothers and sisters, that they can also be benefited and progress in the Lord. इसलिए संसारिक चीज़ों के लिए हम किसी के आगे रोए ना. We should not cry bitterly for these worldly and physical things in front of the whole world. हम संसार के आगे मत चिल्लाएं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है. ऐसा We नहीं. should not be grumbling and complaining to the world that we don't have or this thing and we lack these things. और अगर संसार जानता है कि हम क्रिश्चियन हैं फिर भी रो रहे हैं तो ये प्रभु के आत्मा को शोकित करता है. Now, if we say we are believers, we are Christians, we are followers of Christ and still behave in this manner, that means we are grieving the Lord. हमारे हालात जैसे भी हैं हम यही गवाही दें कि हम बहुत प्रभु में अच्छे हैं, प्रभु का धन्यवाद है और प्रभु से हम बहुत प्रेम करते हैं. And whatever the situation and circumstances are, our testimony should be that we are happy in the Lord and this is our testimony, this is our faith. और उचित समय पर प्रभु अपने आप हमें बढ़ा देगा. Now, this is the time to maintain. और प्रभु आप सबको इस छोटे से संदेश के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे. May the Lord bless you with this short words of exhortation from His Word. और आप सब हमें प्रार्थना में याद रखें. मैं और भाई जो है एक lंबे टूर पे जा रहे हैं, अपनी प्रार्थना में याद रखें. Please remember us prayer. Me and Brother Emmanuel, shortly we will be proceeding on a journey for 3 days to another country, Armenia. प्रभु आप सबको आशीष दे. अगला समय भाई एमैनुअल के पास है. And may the Lord bless you and we continue. Thank you, Brother Jaswinder. God bless you. God bless you, brother. Amen. Thank you, brother. God bless you. We have heard the word of God. And the main focus, the main thing that we have heard is the love of God, because God is love. We started the first verse and we read it from John, that God is love. If God was not love, we will not be here, because we are sinners and we have no right to exist. And the God cannot tolerate sin, God cannot see sin, God cannot associate with sin. And then we will not exist if it was not the love of God, an unconditional love of God. सबने देखा उस प्रेम के बारे में जो अगापे प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, जिसमें कोई कंडीशन और कोई लेन देन की कंडीशन नहीं होती, सिस्टम नहीं होता. अगर प्रभु भी सांसारिक प्रेम करने वाला परमेश्वर होता तो शायद हम जिंदा ना रहते, क्योंकि हम तो पापी हैं और हम पापी थे, और उसने हमारे पापों से हमारे मुक्ति दी अपने प्रेम के द्वारा. यह उसका प्रेम ही था कि वो हमारे लिए सलीब पर आके मर गया. अगर उसका प्रेम अनकंडीशनल या बगैर किसी कंडीशन का प्रेम ना होता तो हम तो जिंदा भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि परमेश्वर गुनाह को यानी पाप को देख भी नहीं सकता और पापी सारे नाश हो जाते. परमेश्वर धीरज रखने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसने हमको अभी तक जिंदा रखा जिससे कि हम उसके वचन पर विश्वास कर सकें, कि उस प्रेम को पहचान सकें और उस प्रेम पर चल सकें और एक दूसरे से भी वही प्रेम रखें जो परमेश्वर ने हम सबसे रखा. और अपनी फरियादें और अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे जब हम रखते हैं तो सांसारिक चीजों पर हमारा फोकस ना हो, बल्कि परमेश्वर की ओर हमारा फोकस हो, तो परमेश्वर वो सारी चीजें हमको दे देता है जिनकी जरूरत हमारे लिए है. When we put our prayers and supplications to the Lord, let us not focus only on the worldly things, but also the divine things and the spiritual things and the Lord, and give first position, the first place, the first priority to God. Then He adds up all these things. And we should be always thankful to Him. Whatever we have, in whatever circumstances we have, we don't look at our circumstances, we don't look at our symptoms, we don't look at the signs, but we believe in the Lord that all things are possible for Him and we can do it. We continue to believe the Lord may strengthen us. प्रभु हम सबको आशीष दे. अब हमारी आज की सभा यहाँ समाप्त होती है. Now we are going to close this meeting with a word of prayer. और अब हम भाई आर.के. जोशुआ के साथ इस सभा की समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे. भाई जोशुआ के साथ हम प्रार्थना करेंगे.
धन्यवाद भाई जी, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें ये इस मोहब्बत से जो आपने हमें की है प्रभु जी, अनुग्रह के साथ हमें वो याद करवाया है मेरे खुदावन, कि जैसे आपने हमें प्यार किया है, वो प्यार जो अगापे प्यार था प्रभु, ऐसे ही हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने विश्वासी बहन भाइयों के साथ करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके इस पवित्र और जलाली कलाम के लिए, जो भाई जसविंदर ने प्रभु जी दिया है खुदावन। आप इस भाई को भी आशीष और बरकत देना, और भाई इमानुएल को भी प्रभु, जो टूर पे जा रहे हैं मेरे खुदावन, कि आपके उस कलाम को लेकर मेरे खुदावन बहुत सारी आशीष और बरकत इनके साथ हो प्रभु। आपका वही पवित्र प्यार खुदावन, वही अगापे प्यार इनके साथ हो मेरे खुदावन। और जो वहां पर जो कलीसिया है प्रभु, इंतजार कर रही है प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी इंतजाम करने में प्रभु जी उनकी मदद करना, सहायता करना। और प्रभु जो प्यार आपका ये दिखाएं वहां पर जाकर, सभी पर उसकी आशीष और बरकत आए मेरे खुदावन। आप सच्चे हैं, जीवते परमेश्वर हैं खुदावन। सचमुच पिता, आपने वो प्यार दिखाया है कि कोई भी उसका प्रभु जी हम बदला नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु आपने हमें वचन में कहा है, जैसे मैंने प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो प्रभु जी। हम उसी रीति पर प्रभु जी एक दूसरे को प्यार करने वाले हों, हमें वही होगा पे प्यार हो मेरे खुदावन, जो प्यार हमने अनकंडीशनल जो आपने प्यार हमें दिखाया है, उसी प्यार में बने रहे प्रभु जी। आज के इस कलाम से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाए मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीहा, हम 60 गुना 100 गुना बरकत लेने वाले हो प्रभु जी, और इस कलाम से हम फल लेकर आने वाले हो मेरे खुदावन। यीशु मसीहा, दया करना सभी बहन भाइयों जो ऑनलाइन है प्रभु, जिन्होंने वचन सुना है, और प्रभु जो बाद में भी इनको सुने मेरे खुदावन, वो भी आशीष और बरकत पाए। मांगता हूँ आपके पवित्र और जलाली नाम यीशु नासिक के नाम में, आमेन 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। की प्रार्थना के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक गॉड फॉर दिस प्रेयर, थैंक गॉड फॉर टुडे, फॉर दिस टाइम gave us in our life, so that we should be able to use this time. We're able to use this time to hear His word, to sing praises and to pray to Him. Rest of the week, if He grants us, जैसा कि अगला हफ्ता और कल का दिन अगर वो हमको देता है, तो हम फिर उसके कंटिन्यूसली उसके धन्यवाद करेंगे, और इस प्रेम के बारे में हम बराबर फोकस रखेंगे, अपना मनन करेंगे, और इसकी टेस्टिमनी अपने जीवन से देंगे कि प्रभु ने अपनी टेस्टिमनी तो दे दी कि उसने अपने इस प्रेम को हम पर दर्शाया और दिखाया, और यही प्रेम हमको भी उसके साथ करना है। कि ये प्रेम बगैर कंडीशन का है, कि हम गुनाहगार भी थे फिर भी उसने प्रेम, किसी प्रकार का प्रेम, हम पर कुछ चीजों की कमी भी रहे, दुख मुसीबत भी रहे, फिर भी हमको प्रभु से प्रेम करना है। यही उस प्रेम की टेस्टिमनी होगी, गवाही होगी हमारे जीवन में। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, और गॉड ब्लेस यू।